हेलो स्टूडेंट। मैं साइंस 96 चैनल परिवार में आपका स्वागत है। तो देखिए कक्षा 8 की न्यू एनसीईआरटी बुक गणित की प्रश्नावली 5.3 आपकी चल रही है। तो ऐसे प्रश्नावली को मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के जो क्वेश्चन है तीसरा, यानी पहला दूसरा तीसरा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो इसके क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से जो तीसरा और दूसरा और पहला जो क्वेश्चन है वो भी मैंने कंप्लीट करा दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ ऑप्शन है और मैंने ले लिए यहाँ पर। जैसे चौथा ऑप्शन आपके सामने ये है, पांचवा ये है और छठवा आपका ये है। ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल आप सभी से आना चाहिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल सिखाने के लिए मैंने 3 क्वेश्चन और ले लिए। ठीक है ना। इन 3 का सॉल्यूशन और समझिए ताकि आप अच्छी तरीका से अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीख जाएं। ठीक है ना। तो ये वीडियो सभी क्लास के स्टूडेंटों के लिए महत्वपूर्ण है। सभी से वर्गमूल आना चाहिए, चाहे वो कक्षा 6 का हो, 5 का हो, 6 7 का हो, 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो। ठीक है ना। तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट देखें। ठीक है ना। वैसे ये जो संख्या मैंने ली है कक्षा 8 की गणित से ली है। ठीक है ना। 5.3 प्रश्नावली है, क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 संख्याओं का वर्गमूल निकालना सिखाऊंगा और बाकी की जो बचेंगी संख्या उनका आप स्वयं करना। ठीक है ना। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहले चौथा पॉइंट सॉल्व करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है। जैसे आपका ये है 40 96, यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे चौथा पॉइंट, 40 96 के अभाज्य गुणनखंड करने हैं आपको। ठीक है ना। तो देखिए इसे संख्या का इकाई अंक 6 है। तो एक बात और सुन लीजिए, यहाँ पर केवल आपको अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। किसका भाग देना है? अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। ठीक है ना। जैसे 2 3 5 7 11 9 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है, वो भाज्य है। ठीक है ना। 11 13 17 19 और 23, इस प्रकार से आपको अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 6 है, तो 6 में 2 का भाग चला जाता है, तो इस संख्या में भी 2 का भाग चला जाएगा। तो 2 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा? 2 दूना 4, 0 उतार लेंगे। 9 में 4 बार जाएगा, 2 चौका 8, बचेगा 1, फिर 6 का उतारेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में देंगे तो 2 अट्ठे 16। ठीक है ना। ये आएगा 2048। 2048 के इकाई अंक 8 है, तो 8 में 2 का भाग चला जाता है, तो इसमें फिर 2 का भाग देंगे। 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा। 0 ज्यों का त्यों उतार लेंगे। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। ठीक है ना। इकाई अंक 4 आ चुका है, फिर भी 2 का भाग जाएगा। अब देखिए 2 का भाग 10 में देना है, 5 बार जाएगा। 2 पंजे 10। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा। 2 दूना 4। ठीक है। इकाई अंक 2 आ चुका है, तो 2 में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, तो इसमें फिर 2 का भाग देंगे। तो देखिए 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा। 2 दूना 4। ठीक है। 1 बचेगा, फिर 1 का उतारेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में 2 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, फिर 2 का उतारेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 6 बार जाएगा। 2 का भाग 2 6 12। ठीक है ना। आप अलग से रफ कार्य में भाग दे लिया करो, जो जितनी बार भाग जाए उसको यहाँ पर लिख लिया करो। अब देखिए इकाई अंक 6 आ चुका है, तो 6 में 2 का भाग चला जाता है, तो इसमें 2 का भाग फिर से देंगे। 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा। 2 का भाग 5 में 2 बार जाएगा। 2 दूना 4, 1 बचेगा, फिर 6 का उतारेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा। ठीक है। अब इकाई अंक 8 आ चुका है, 8 में फिर 2 का भाग जाएगा, तो इसमें हम 2 का भाग फिर देंगे। तो देखिए 2 का भाग 12 में देंगे, 6 बार जाएगा। 2 6 12। 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। 2 चौका 8। ठीक है। 64 में इकाई अंक 4 है, तो 4 में 2 का भाग चला जाता है, तो इसमें फिर 2 का भाग देना है। 3 में 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार जाएगा। 2 3 6। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूना 4। फिर 2 का भाग देंगे, तो 32 में 2 का भाग 16 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 16 में 8 बार जाएगा। 8 में फिर 2 का भाग देंगे, तो देखिए 2 का भाग 8 में 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर 2 का भाग 4 में देंगे, 2 बार जाएगा। फिर 2 में 2 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 का ही भाग गया है एंड तक। ठीक है ना। और किसी अन्य अभाज्य संख्या का भाग नहीं गया है। अच्छी बात है।
अब वर्गमूल में आपको ध्यान रखना है अभाज्य गुणनखंड करने के बाद कि वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है। कितने कितने एक जोड़ा बनता है? दो दो का। आपको दो दो का जोड़ा बना लेना है। तो देखिए एक जोड़ा बन गया, दो, तीन जोड़ा बन गई, चौथा ये बन गया, पांचवा ये बन गया और छठवा ये बन गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जितने भी जोड़ा आपके बने हैं उन सब में से एक एक अंक लेना है। प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लेना है और उनका गुणा करना है। ठीक है ना। अब देखिए गुणा कर लेंगे, जब प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लेकर के आप गुणा कर लेंगे तो 4096 का वर्गमूल आ जाएगा। अब इसको नीचे जमा लीजिए थोड़ी सी सही ढंग से। यानी हम 4096 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, इसलिए वर्गमूल के लिए रूट लगाना है। ठीक है ना। इस प्रकार से लिख लेना है और बराबर का चिन्ह लगा लेना है। अब इधर की तरफ है प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लो और उनका क्या करना है? गुणा। तो देखिए कितने जोड़ा बने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। छह जोड़ा बने हैं, तो छह जोड़ाओं में से एक एक दो लेना है। तो दो दो के कितने लिखेंगे गुणा में? छह लिखेंगे। ठीक है। तो देखिए इस जोड़ा से एक दो ले लिया, सबका गुणा करना है। ठीक, इस जोड़ा में से एक दो लेना है, गुणा। फिर इस जोड़ा में से एक दो लेना है, गुणा। फिर इस जोड़ा में से एक दो लेना है, फिर गुणा कर दिया। फिर इस जोड़ा में से दो लेना है एक, और इस जोड़ा में से एक दो लेना है। इस प्रकार से आपको प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लेकर के उनका क्या कर लेना है? गुणा। ठीक है। अब गुणा कर लीजिए। गुणा चाहे आगे से कर लो चाहे पीछे से कर लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। आपकी सुविधा के अनुसार कैसे ही कर लो। अब देखिए दो गुणा दो करेंगे, दो दूना चार आएगा। फिर चार गुणा दो करेंगे, चार दूना आठ आएगा। आठ गुणा फिर दो करेंगे, आठ दूना 16 आएगा। अब 16 गुणा दो करेंगे, 16 दूना 32 आएगा। 32 गुणा दो करेंगे तो 64 आएगा। कितना आएगा? 64। तो देखिए 4096 का वर्गमूल आपका 64 निकल करके आया है। कितना आया है? 64 निकल करके आया है। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना। तो आपको प्रत्येक संख्या का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे ही निकालना है। ठीक है ना। आ गई होगी समझ में। अब और करते हैं पांचवा और छठवा पॉइंट और करते हैं। ठीक है ना। इनका और देखिए और कंठस्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए अब पांचवा पॉइंट है, ले लेते हैं। पांचवा पॉइंट है आपका 7744। ठीक है ना। इसका वर्गमूल निकालना है, तो इसको अभाज्य गुणनखंड के स्टेप में जमा लेते हैं। 7744। ठीक है। ऐसे अब 7744 का इकाई अंक 4 है। दो का भाग जाएगा, चलिए दो का भाग दे देंगे। दो का भाग 7 में 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, एक बचेगा तो 7 उतरेगा, 17 हो जाएगा। 17 में दो का भाग 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर भी एक बचेगा। फिर 4 का उतारेंगे, 14 हो जाएगा। 14 में दो का भाग 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14, भाग पूरा पूरा गया। फिर 4 का उतारेंगे, 4 में देंगे दो का भाग, दो का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। ठीक है ना। इकाई अंक 2 आ चुका है, फिर भी 2 का भाग जाएगा आपका। चलिए दे देते हैं। 2 का भाग 3 में एक बार जाएगा, 2 एकम 2, फिर एक बचेगा यहाँ से। फिर 8 का उतारेंगे, 18 होगा। 18 में 2 का भाग 9 बार जाएगा, 2 नाम 18, भाग पूरा पूरा गया। फिर 7 का उतारेंगे, 7 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 3 बार, 2 तिया 6, फिर एक बचेगा आपका। फिर 2 का उतारेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, 2 6 के 12। ठीक है ना। यह आएगा 19 36। अब इसका इकाई अंक 6 है, 6 में 2 का भाग फिर से जाएगा, तो इसमें भी चला जाएगा, 2 का भाग फिर से देंगे। तो देखिए 2 का भाग एक में जाने वाला है नहीं, 19 में देंगे। तो 2 का भाग 19 में 9 बार जाएगा, 2 नाम 18। ठीक है ना। एक बचेगा, फिर 3 का उतारेंगे, 13 हो जाएगा। 13 में 2 का भाग 6 बार जाएगा, 2 6 की 12, फिर एक बचेगा घटाने पर। फिर 6 का उतारेंगे, 16 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग देंगे, 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, ये आएगा। ठीक है। 968। अब इकाई अंक 8 है, 8 में 2 का भाग फिर से चला जाएगा, तो इसमें फिर से 2 का भाग देंगे। तो देखिए 2 का भाग 9 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 4 बार, 2 चौका 8। ठीक है ना। फिर एक बचेगा यहाँ से, 6 का उतारेंगे, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 में 2 का भाग 8 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, फिर 2 का भाग 8 में देंगे, 8 को उतारने के बाद तो 4 बार जाएगा। इकाई अंक 4 आया, तो 2 का भाग फिर से जाएगा इसमें। तो चलिए 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 का भाग 8 में देंगे, 4 बार जाएगा, 2 चौका 8, भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब 4 में देंगे, 2 दूना 4,
इकाई अंक 2 है, फिर से 2 का भाग जाएगा तो 2 का भाग देंगे। चलिए 2 एकम 2, फिर 2 का भाग 4 में जाएगा, 2 दूना 4, 2 का भाग 2 में देंगे 1 बार। 121 आया, इकाई अंक 1 है, 1 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए आप 2 का भाग नहीं जाना है देना है, ठीक है ना। अब 2 से अगली अभाज्य संख्या की जांच करनी है। 2 से अगली अभाज्य संख्या है आपकी 3, ठीक है ना। तो देखिए 3 की जांच करने के लिए क्या करना है आपको, इनको जोड़ना है अंकों को। तो जोड़ते हैं, 1 और 2 3 होगा, 3 और 1 4 होगा, 4 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए 3 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। अब 3 से अगली अभाज्य संख्या आपकी 5 है, तो 5 की जांच करनी है। 5 का भाग तभी देना है जब इकाई अंक 0 या 5 हो, ठीक है ना। अगर इकाई अंक 0 होगा तो हम 2 का भाग देंगे अभाज्य गुणनखंड की स्थिति में, परंतु 5 के भाज्यता के नियम में आता है, ठीक है ना। यदि किसी संख्या के इकाई अंक 0 और 5 होता है तो उस संख्या में 5 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। यहाँ पे इकाई अंक नहीं तो 0 है नहीं 5 है, तो यहाँ पर 5 का भाग भी नहीं जाएगा। अब 5 से अगले बार संख्या 7 का भाग दे करके देख लीजिए चला जाएगा या नहीं। तो देखिए 7 का भाग 121 में नहीं जाएगा। और 7 से अगली अभाज्य संख्या आपकी 11 है, तो 11 का भाग इसमें चला जाएगा, ठीक है ना। 121 में तो देखिए 11 का भाग 12 में देंगे, एक बार जाएगा, 11 एकम 11, फिर 1 बचेगा, तो 1 को उतारेंगे तो 11 हो जाएगा, फिर 11 का भाग 11 में एक बार जाएगा, 11 एकम 11। अब 11 में 11 का ही भाग जाएगा एक बार, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब अभाज्य गुणनखंड तो कंप्लीट हो गई, अब आपको जोड़ा बनाने हैं 2 2 के, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको जोड़ा बना लेने हैं, बना लिए। अब प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लेना है और उनका क्या कर देना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देना है, ठीक है ना। तो इसको जमा लीजिए, 77 44 लिख लो और इसके ऊपर लगा दो रूट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रूट का मतलब होता है वर्गमूल, यानी 77 44 का वर्गमूल बराबर, ठीक है ना। प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लो। तो देखिए इस जोड़ा में से 1 2 ले लेंगे, फिर गुणा, इस जोड़ा में से 1 2 ले लेंगे, फिर गुणा, इस जोड़ा में से 1 2 ले लेंगे, गुणा, अब इस जोड़ा में से एक 11 ले लेंगे, ठीक है ना। ले लिए, प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक ले लिया और उनका गुणा कर लेंगे। अब गुणा के स्टेप में जमा दिया है तो गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आएगा, 2 दूना 4। अब 4 का गुणा 2 से करना है, 4 दूना 8 आएगा। अब 8 का गुणा 11 से करना है तो 11 8 88 आएगा। कितना आएगा, 88। तो यही आपका आंसर है, 7744 का वर्गमूल आपका निकल करके आया कितना, 88। तो यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे होगा समझ में, ठीक है ना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हमें एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे, 6वां पॉइंट, ठीक है ना। वैसे इसमें तो ये 6वां पॉइंट है, परंतु जब आपके बुक खोल करके देखेंगे तो ये आपका बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट नजर आएगा, ठीक है ना, 8100। अब इसका वर्गमूल और सीख लीजिए। जब आप इसको और सीख लेंगे तो आप के दिमाग में जो कंफ्यूजन बची हुई है थोड़ी सी कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, वो आपकी हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगी, ठीक है। अब 8100 का वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर हम 6वां पॉइंट डाल देते हैं और संख्या को लिख लेते हैं 8100, ठीक है। तो करें इसके अभाज्य गुणनखंड, चलिए करते हैं अभाज्य गुणनखंड। इस प्रकार से जमा लेना है। अब देखिए इकाई अंक 0 है, तो जब इकाई अंक 0 होता है तो आपको 2 का ही भाग देना है। वैसे तो 5 का भी भाग चला जाता है, परंतु 5 का नहीं देना है, आपको 2 का ही देना है, ठीक है ना। तो देखिए 2 का भाग देना है इसमें, चलिए दे देते हैं। 2 का भाग 8 में देंगे, 2 चौका 8, भाग पूरा पूरा गया। अब 1 को उतारेंगे हम भाग देने के लिए, तो 1 2 से छोटा पड़ेगा, भाग दे करके देख लेना। तो जब 1 को उतारेंगे तो 1 2 से छोटा पड़ेगा, तो अगली 0 उतारेंगे हम 1 की बगल में। तो 0 उतारने से पहले आपको यहाँ पर 4 की बगल में एक 0 लगानी है, ठीक है, तब जाकर के आपको इस 10 में भाग देना है, ठीक है ना। तो 2 का भाग 10 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार, 2 5 10, अभी एक 0 बचेगी, इसको लिख लेंगे, यानी 4050 आएगा। अब इकाई अंक 0 है, फिर से 2 का भाग देंगे। तो देखिए 2 का भाग 4 में 2 बार चला जाएगा, 2 दूना 4, 0 ज्यों का त्यों उतार लेंगे। यहाँ पर 5 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 दूना 4, फिर 1 बचेगा तो 0 उतार लेंगे, 0 उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 में 2 का भाग 5 बार जाएगा, 2 पंजे 10, यह आएगा 2025। अब इकाई अंक 5 है, 5 में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब 2 से अगली अभाज्य संख्या आपकी 3 होती है, तो 3 की जांच करनी है, ठीक है ना। अंकों को जोड़ लीजिए पहले,
तब पता चलेगा। तो देखिए अंकों को जोड़ेंगे हम 3 की जांच करने के लिए। तो देखिए 5 और 2 7, 7 और 0 7 ही रहेगा, 7 और 2 9, अंकों का योग बैठ रहा है 9। 9 में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आपको 3 का भाग देना है। ठीक है ना। तो 3 का भाग 2 में जाएगा नहीं, 3 का भाग 20 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। 3 6 की 18, तो 20 में से 18 घटेगा तो 2 बचेगा, फिर इस 2 को उतारेंगे 22 हो जाएगा। 22 में 3 का भाग 7 बार जाएगा, 3 7 21, फिर 22 में से 21 घटेगा, 1 बचेगा, फिर 5 का उतारेंगे 15 हो जाएगा। 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा, 3 5 15। ठीक है ना। फिर से चेक कीजिए क्या 3 का भाग जा रहा है, अंकों को जोड़ना है। तो 7 6 13, 13 और 5 18, 18 में 3 का भाग चला जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो चलिए 3 का भाग देना है। ठीक है ना। तो देखिए 3 का भाग 6 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। अब 3 का भाग 7 में देंगे, वही 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6। 7 में 6 घटेगा, 1 बचेगा। अब 5 का उतरेगा तो 15 हो जाएगा। 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा, 3 5 15। ठीक है ना। अब फिर से जांच कर लो, जोड़ लो अंकों को, 5 और 2 7 और 2 9, 9 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग देना है। 3 का भाग 22 में 7 बार जाएगा, 3 7 21, बचेगा 1, उतारेंगे 5 को, 15 हो जाएगा। 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा, 3 5 15। अब अंकों को फिर से जोड़ लो, 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग चला जाता है, तो इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। तो देखिए 3 का भाग देना है 75 में। तो ये 7 में देंगे, 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, बचेगा 1, उतारेंगे 5 का, 15 हो जाएगा। 15 में 5 बार जाएगा, 3 5 15। अब 3 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग कितना बैठ रहा है, 5 और 2 7, 7 में 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, इसलिए 25 में भी नहीं जाएगा। 25 में केवल 5 का जाएगा, 3 से अगली अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 का भाग तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या है 5। 5 का भाग 25 में 5 बार जाएगा, और 5 में 5 का ही भाग जाएगा 1 बार। तो अभाज्य गुणनखंड तो हो गई। अब आपको क्या करना है, जोड़ा बनाने हैं। क्या करना है, जोड़ा बनाने हैं, 2 2 के जोड़ा बनाने हैं। तो जोड़ा बन गए हैं। प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लेना है और उनका क्या कर देना है, गुणा। अब इसको जमा लीजिए, 81 00 और इसके ऊपर रूट बराबर। प्रत्येक जोड़ा से एक एक अंक लेना है, उनका गुणा करना है। तो देखिए इस जोड़ा में से एक 2 ले लेंगे, गुणा, और इस जोड़ा में से एक 3 ले लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इस जोड़ा में से एक 3 ले लेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगा देंगे। इस जोड़ा में से एक 5 ले लेंगे। ठीक है ना। अब गुणा का चिन्ह नहीं लगाना है क्योंकि आगे कोई जोड़ा ही नहीं है। अब इनका गुणा कर लेना है आपको। चलिए गुणा कर लेते हैं। तो देखिए 2 गुणा 3 करेंगे, 2 तिया 6 आएगा। 6 गुणा 3 करेंगे, 6 तिया 18 आएगा। अब 18 गुणा 5 करना है तो 18 पंजे 90 आएगा। कितना आएगा, 90। तो 8100 का वर्गमूल कितना आया, 90 आया, और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना समझ में आ गया होगा। आपको कोई भी संख्या दे दी जाए, कितनी भी बड़ी संख्या दे दी जाए, आप ऐसे ही अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद 2 2 के जोड़ा बनाने हैं। प्रत्येक जोड़ा में से एक एक अंक लेकर के उनका ऐसे गुणा कर देना है, फिर उनका गुणा कर लेना है। जो गुणा करने पर आएगा वही आपका आंसर होगा, वर्गमूल होगा उस संख्या का। ठीक है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी है। वर्गमूल सिखाना आपके लिए अनिवार्य था, सब स्टूडेंटों के लिए। ठीक है ना। क्योंकि वर्गमूल का क्वेश्चन के अंदर कहीं भी कभी भी किसी वक्त काम पड़ सकता है, इसलिए आपसे वर्गमूल आना चाहिए। ठीक है ना। अब कक्षा 8 वाले ध्यान से सुनना, प्रश्नावली आपकी 5.3 चल रही है। तो 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। 4 से अगले के जो क्वेश्चन है 5 6 7 8 9, ठीक है ना, जो आगे के जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में कल देखने को मिलेगा। ठीक है ना। आगे समझ में। आज के लिए इतना ही काफी है। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।